तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2025 का ये आखिरी दिन है। 31 तारीख है, आखिरी दिन, आखिरी महीना है और कल से नया साल चालू हो जाएगा। 2026 लग जाएगा कल से। तो हम मैं और मेरे मतलब सभी को, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, सभी देशवासी नए साल को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट फील करते हैं कि नया साल आने वाला है अब बस। कई लोग तो 31st की नाइट को ही सेलिब्रेशन करना चालू कर देते हैं और बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं रहता है। मैं हमेशा 1 तारीख को ही सेलिब्रेट करता हूँ। 31st तो मतलब साल का आखिरी दिन होता है। उसके बाद फिर नए साल का पहला दिन 1 तारीख मतलब 1 जनवरी कहलाता है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे रियल है 9 अगस्त 1998 है। सॉरी 1997 नहीं, 9 अगस्त 1999। और बाकी मार्कशीट में लिखी हुई है 1 जनवरी 1 जनवरी 2000, सन 2000। मतलब वैसे रियल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं 25 साल का हूँ और वैसे जो मार्कशीट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं 24 साल का हूँ। तो मैं आज फिर से वही सेम कंडीशन हुई, जैसे कि मेरी नींद खुल गई थी 3 साढ़े 3 बजे। फिर मैं 1 आध घंटा फ़ोन चलाया, फिर सोया तो उठ गया 6:30 बजे। फिर अपना फ्रेश व्रेश होने के बाद अभी जस्ट ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये आग जल रही है, आग ताप रहा हूँ। और वो पीछे मेरी धन्नो खड़ी हुई है, स्कॉर्पियो क्लासिक S11। आज इसको लेके जाना है देवसर। देवसर लगभग यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, सिंगरौली साइड पड़ता है। एक पार्टी को लेके जाना है। कल भी फिर उसी साइड एक बुकिंग है। 1 तारीख को पिकनिक मनाने जाएंगे मेरे दोस्त लोग पैठन साइड। और उधर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो उन सबका भ्रमण करेंगे, व्यू लेंगे। तो आजकल 2 दिन लगातार बुकिंग है, हो गया। मैं सबकी बुकिंग लेता भी नहीं हूँ, बस अपने परिचित जनों का बुकिंग लेता हूँ। क्योंकि अभी शायद आपको मालूम नहीं होगा, सीधी माँ से 10 साल पहले एक ऐसे ही अमरवाह है, यहाँ पास गांव है 5-10 किलोमीटर। वहाँ के पंडित जी हैं, जो गाड़ी चलाते थे, उन्हीं की गाड़ी थी। तो करीब 5-6 की तादाद में लड़के आए, बोले कि हमें मऊगंज चलना है गाड़ी बुक करके, और तुम्हारा मुँह मांगा पैसा देंगे, तुमको 10,000-20,000 देंगे। तब हो गए, पंडित जी थोड़ा बुजुर्ग आदमी थे तो पैसे के लालच में आ गए। भाई पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। फिर हो गया, वो गए तो उनको पत्थर पटक के रस्सी बांध के उनका मर्डर कर दिया गया था बहुत गंदे तरीके से, और गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, कोई ना कोई एक सबूत छूट ही जाता है। तो वही किसी एक अपराधी का एक आधार कार्ड गिर गया था। आधार कार्ड के साथ परिचय पत्र, जिसके माध्यम से उसकी पहचान हो गई। और उसकी पहचान होने की वजह से सबकी पहचान हो गई और सभी सलाखों के पीछे हैं, अपनी अपनी सजाएं काट रहे हैं। कल मैं भी जेल गया था, लेकिन आप लोग को ब्लॉग नहीं दिखा पाया। सीधी का जेल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट जेल तो जेल होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैदी उसमें बंद ही रहते हैं। तो एक मेरा दोस्त था, वो मर्डर केस में अंदर था, तो वही उससे मिलने गया था। क्या है कि मिलने जाना पड़ता है, अन्यथा फिर बोल देंगे मिलने में नहीं आता। खुदा न खास्ता कल को मेरे साथ भी कुछ हो जाए। मैं तो खैर क्राइम वगैरह सब करना छोड़ दिया हूँ, जो भी जैसे करता था बचपना में करता था। मैं श्योर हो चुका हूँ कि सब से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन बाई चांस जैसे अभी मैं बताया कि आप लोग को अभी 5-6 दिन पहले वाले ब्लॉग में शेयर किया था, एक लड़की मुझे फंसा आ रही थी ट्रेन में, बोल रही थी मेरा फ़ोटो खींच रहे हो। तो पुलिस में कंप्लेंट भी ऑनलाइन कर दी थी। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई लड़की है, कोई भी फंसा देता है, तो मैं भी कल को सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। किस्मत को नहीं जाना जाता, किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। तो फिर मुझसे भी कोई नहीं मिलने आएगा, इस वजह से मिलने जाना पड़ता है, जाना चाहिए। क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अगर
जेल के बाहर है तो बहुत अच्छा है। कोई इंसान अगर जेल में चला गया तो वो ख़राब इंसान हो गया। वही इंसान रहता है, वही नेम रहता है, वही प्रेम रहता है। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फैमिली की तरफ से प्रेशराइज्ड हूँ। और एक दुख मुझे ये भी लगता है कि मेरे चैनल में मतलब मेरे वीडियोस में कभी 1 व्यू, कभी 2 व्यू, बल्कि शॉर्ट वीडियोस में आते हैं करीब 70-80 व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन हो गया अभी मैंने बोला ना कि मैं लॉन्ग वीडियो कंटिन्यू कर दिया हूँ तो मैं लाइफ टाइम तक कंटिन्यू ही करूँगा, उसको बंद नहीं करने वाला हूँ। अब चाहे व्यूज़ आएँ, चाहे बिल्कुल ही व्यूज़ ना आए, मुझे उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं उम्मीद है मुझे कि आज नहीं तो कल व्यूज़ आएंगे ही। नहीं आए तो फिर सब कुछ मैं अपने व्यूवर्स और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ। व्यूज़ आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। सब किस्मत का खेल है। कोई एक दिन में स्टार नहीं बन जाता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे लगन मेहनत होती है, तब जाके इंसान स्टार बनता है। वैसे मेरी वीडियो में कुछ खास तो रहता नहीं है, मैं बस अपना बक बक करता रहता हूँ। लेकिन हो गया और मैं डेली भूल जाता हूँ। क्या है कि अब देखिए, इंसान जब कैमरा फेस करता है तो ये सोचता है कि हम अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करें। बस वही मेरे साथ होता है। मैं सोचता हूँ बघेली, मतलब ऐसा नहीं कि बघेली ख़राब लैंग्वेज है, बघेली बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बट है क्या ना कि बघेली में थोड़े कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स थोड़ी फूहड़ टाइप के होते हैं, इस वजह से अब क्या है कि मैं अपने घर में मम्मी से बघेली में बात करता हूँ। मतलब पापा को छोड़ के सबसे बघेली में बात करता हूँ। पापा जी से बचपन से हैबिट है, खड़ी हिंदी में बात करता हूँ। जैसे हाँ पापा जी करना है, हाँ पापा जी को करना है। बाकी मम्मी से बघेली में हम लोग बात करते हैं। मतलब तीनों भाई बहन पापा से खड़ी हिंदी में बात करेंगे, मम्मी से बघेली में। तो हैबिट ही नहीं है, मतलब चाह कर भी नहीं बोल पाते पापा से बघेली। जब मैं थोड़ा एग्रेसिव मूड में रहूँगा, मुझे किसी बात के लिए सुना देंगे, तब फिर ज़रूर मुँह से बघेली निकल जाती है। मतलब गुस्से को प्रिटेंड करने के लिए बघेली का उपयोग किया जाता है हमारी फैमिली में। हमारी फैमिली ऑलमोस्ट सभी के उसमें। और बघेली भी काफ़ी अच्छी भाषा है, काफ़ी बोली जाने वाली, काफ़ी प्रचलित भाषा है। तो आज हमारी धन्नो जाएंगी आपके देवसर, एक पार्टी को, शादी के लिए लड़की देखने जाना है। और मेरे घर में क्या है कि जो पुरानी बालिका थी तो उसका चूहा काफ़ी नुकसान कर दिया। इस वजह से हमने बिल्ली पाल ली, तो उसने बच्चा दिया है। तभी दिखा तो नहीं सकता आपको, देखता हूँ छत में होंगी तो प्रयास करता हूँ दिखाने का। रात में वो ना गाड़ी के नीचे रहती हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि होंगी, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो टाइल्स रखा हुआ नहीं, सिर्फ पीछे रहती हैं। नहीं है दोस्तों, वो सब ठंडी का समय है ना, तो गाड़ी के अंदर ही होंगी, जहाँ स्टेपनी का टायर रखा रहता है ना, वो अंदर छुप जाती है। किटजिटी लोग हैं, सारी की सारी हैं। देखिए ये लकड़ी मेरे पिताजी ने मंगाई है ठंड में तापने के लिए। देख रहे हैं कितना कोहरा है, आप पूरा व्यू देख सकते हैं मेरे कॉलोनी का, कितना ज़्यादा कोहरा है। अब जिस मित्र को 1 तारीख को जाना है न्यू ईयर मनाने कल, तो कहता है भैया 4 बजे चलेंगे। हम कहें यार 4 बजे मूर्ख हो, बोनट से इस पार दिखेगा नहीं तो क्या ही मतलब जाने का है भाई। जब हमको दिखेगा ही नहीं, हम 5 गज की रफ्तार में जाएंगे, पर उतना ही जाना है, चाहे 4 बजे जाएँ चाहे 5 बजे जाएँ। गलत कह रहा हूँ क्या, आप लोग ही बताइए भाई। हम अगर 4 बजे निकलते हैं तो जाएंगे 5 की रफ्तार में, 10 की रफ्तार में, और हमें रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते 7-8 बज जाएंगे, तो 7 तो बज ही जाएंगे एटलीस्ट, तब कोहरा खुलता है। तो ऐसी बात है। चलिए देसी स्टाइल में इसको फूंकते हैं। देखिए आग जल गई है। कल दोस्तों मैंने एक बाली खरीदी थी सोने की, लगभग 5500 रुपये की। इस कान में मैंने पहनी थी, मैंने कान छिदाया था कल।
और मुझे एक भी ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन वो बाली क्या थी कि वो दुकानदार वाले जो भैया थे उनको शायद मिस्टेक हो गया, तो उन्होंने लड़कियों वाली बाली दे दी थी। तो मैंने बोला कि अब मुझे लड़कों वाली दी, मतलब पतली बाली दे दी थी। तो उन्होंने बोला कि अगले मंगलवार को आप दूसरी बाली ले लेना, लड़कों वाली थोड़ी चौड़ी ले लेना। इस वजह से मैंने उतार दी। और मुझे कान में लकड़ी डालना है, कुछ तो कुछ डालना है, क्योंकि मैंने फिर छेदा बंद हो जाएगा, फिर से छेदा बंद हो जाएगा, फिर खोलने में मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी मैं कुछ देर से शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अपना नेम प्रेम व्यवहार बना के रखें। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, जय भीम, जय संविधान।